श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 61 बालखंड। इस सर्ग में विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजऋषि अम्बरीश का ऋषिक के मध्यम पुत्र सुनशैप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। विश्वामित्रो महातेजा प्रस्थितान वीक्षय तानर्षीन् अब्रवीन् नर साधुल सर्वान् स्थान वनवासिनः। सत्यानंद जी कहते हैं, पुरुष श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न पड़ रहा है। अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहां जाकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। उन्हीं दिनों अयोध्या के महाराजा अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। पुरुष परवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है, उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋषिक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजऋषि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋषिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋषिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घूमकर आया, परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका। अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋषिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋषिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष अम्बरीश से इस प्रकार कहा, प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए, जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है, वह मुझे भी बहुत प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। नरश्रेष्ठ, प्राय जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को। अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मजले पुत्र सुनशैप ने स्वयं कहा, राजपुत्र,
पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है, अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मैं मझला पुत्र ही बेचने के योग्य हूँ, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। महाबाहु रघुनंदन ब्रह्मवादी मजले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौओं के मदले सुनशैप को लेकर वे घर की ओर चले। महातेजस्वी महायशस्वी राजऋषि अम्बरीश सुनशैप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अब भक्तों सर्ग संख्या 62 को सुनेंगे। सतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनशैप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब भी विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनशैप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर शिष्यों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था, उसके मुख पर विषाद सा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनि पुंगणव, न मेरे माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकता है। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाए और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग लोक प्राप्त कर लूँ, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्म, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाए। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सुनशैप की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे सुनशैप सनात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनकी मधुचंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित हैं। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिकादि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहेंगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनशैप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मुनि कुमार अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे।
सुनशैप ने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजऋषि अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, राजेंद्र, परम बुद्धिमान राजसिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले। आप यज्ञ की दीक्षा लें और मैं यज्ञ कार्य संपन्न करें। श्री राम। वहाँ सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनशैप को कुश के पवित्र पाश में श्री राम जय जय राम ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। वहाँ सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनशैप को कुश के पवित्र पाश से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंधी हुई मुनि पुत्र सुनशैप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उस समय उन्होंने सुनशैप को दीर्घायु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम। राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष परवर। इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। भक्तों, अगर यह श्री राम कथा वाल्मीकि रामायण आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे यही राम कथा आपको मिलती रहे और आगे से आगे शेयर करना।